हम लोग स्टैटिक जीके कवर कर रहे थे पिनाकल 7th एडिशन से और अभी तक हमने 300 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हम आज देखेंगे 301 से। ये चैप्टर सेकंड है फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ आर्ट और इसमें 301 नंबर क्वेश्चन से आज कवर करना है। सरस्वती सेन 2004-5 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की एक गौरवान्वित प्राप्त करता है। वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है? तो कथक के लिए पहचानी जाती हैं सरस्वती सेन। सरस्वती सेन पंडित बिरजू महाराज की वरिष्ठ शिष्या थी। सरोजा वैद्यनाथन को डैश में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला था। तो सरोजा वैद्यनाथन को 2009-10 में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला। सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम से उनके पुरस्कार पद्म भूषण 2013, श्री 2002, भारत कला सुंदर 2006 उनकी पुरस्कार द साइंस ऑफ भरतनाट्यम कालिदास सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता 1980 सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर। शास्त्रीय संगीत समिति मल्लिकार्जुन मंसूर शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। लता मंगेशकर ने एक डैश फिल्म के लिए अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया। मराठी फिल्म के लिए लता मंगेशकर उन्होंने 1942 में 13 साल की उम्र में मराठी फिल्म किती है साल के लिए अपना पहला गाना नाचू या गड़े खेलू सारी मड़ी हौद भारी रिकॉर्ड किया। 2019 में अपना आखिरी गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी का रिकॉर्ड किया। अल्लाह रखा ने 12 साल की उम्र में महान गुरु उस्ताद मियाँ कादिर बख्श की शागिर्दगी में एक संगीत वादन सीखने के लिए घर छोड़ दिया था। वह डैश के लिए प्रसिद्ध वादक है, तो तबला के लिए प्रसिद्ध वादक है। अल्लाह रखा खां को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञता हासिल थी। उनका जन्म घगवाल जम्मू कश्मीर में हुआ था। वह तबला और पखावज के वादक हैं। इनको पुरस्कार पद्मश्री 1970, संगीत नाटक अकादमी 1982। किसने भरतनाट्यम में पंडाल नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया? तो अल्लामेला वैली ने। वैजयंती माला के बाद अल्लामेला वैली भारत सरकार से पद्मश्री 1991 सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है? जरीन शर्मा एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। वह ख्याल आगरा घराने की प्रसिद्ध सरोद वादक थी। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1988, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990, दादा साहब फाल्के अकादमी पुरस्कार 2007। विदुषी सरड़रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक हैं? सरोद की। वह भारत की पहली महिला सरोद वादक है। उन्हें 2000 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। बॉम्बे जयश्री रामनाथ भारत की एक डैश प्रसिद्ध गायिका है। तो बॉम्बे जयश्री कर्नाटक गायिका हैं। बॉम्बे जयश्री रामनाथ 2021 में पद्मश्री तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सहित कई भाषाओं में गीत गाया। प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एस सौम्या, एम बालमुरली कृष्णन, नित्यश्री महादेवन। प्रसिद्ध लोक गायक मामे खान, स्वरूप खान, इला अरुण, नूरा बहने, द वडाली ब्रदर्स, मालिनी अवस्थी, दीपाली बोर ठाकुर, कोलांगुडी करुप्याई। प्रसिद्ध जैज गायक शंकर जयकिशन, त्रिलोक गुर्टे, लुइज बैकस। प्रसिद्ध हिप हॉप गायक डिवाइन नैजी, राजा कुमारी वोद्रावी। निम्नलिखित में से किसे मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार की प्रतिष्ठित उपाधि सम्मानित किया गया था? तो गुरु बिपिन सिंह को। वर्ष 2015 के सालबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है? तो अल्लामेला वैली को। भरतनाट्यम की पंडाल नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। पुरस्कार पद्म भूषण 2004, शेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार 2004, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021। जयंती कुमारेश डैश की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है। वीणा की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक हैं जयंती कुमारेश। जयंती कुमारेश को सरस्वती वीणा में महारत हासिल करने के लिए जाना जाता है, जो एक तार से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, जो कर्नाटक संगीत में सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों में से एक है। पुरस्कार संगीत शिखर सम्मान पुरस्कार 2019, संगीत अकादमी पुरस्कार 2015। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नर्तकी मिलेना साल्वनी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार सम्मानित किया था? तो पद्मश्री सम्मानित किया था। मिलिना साल्वनी 1962 में केरल कलामंडलम में कथकली में प्रशिक्षण के लिए 2 साल की छात्रवृत्ति प्राप्त की। नाहिद सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में मिलाप फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से
सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? तो वह कथक के लिए जानी जाती हैं। नाहिद सिद्दीकी, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। 2 महान शिक्षकों की शिष्या, महाराज कथक पाकिस्तान और बिरजू महाराज। अन्य पुरस्कार, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1994, टाइम आउट अवार्ड 1991, ब्रिटिश कल्चर अवार्ड, इंटरनेशनल डांस अवार्ड। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये एलएम इंदिरा देवी को मणिपुरी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एलएम इंदिरा देवी मणिपुर, वह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और शिक्षिका हैं। इन्होंने फिल्म मातमगी मणिपुर में अभिनय की, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972 प्राप्त हुआ। अन्य पुरस्कार, उत्कृष्टता पुरस्कार, नृत्य रानी उपाधि, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना डैश ने की थी? तो आमिर खान ने इंदौर घराना की स्थापना की थी। उस्ताद आमिर खान। इंदौर घराने के अन्य शिष्य पंडित अमरनाथ, शंकरलाल मिश्र, कंकना बनर्जी, पूर्वी मुखर्जी। अन्य घराने और इसके संस्थापक, ग्वालियर के ख्याल शैली उस्ताद नाथन पीर बख्श, आगरा का हाजी सुजान खान, रंगीला फयाज खान, जयपुर का अलाउद्दीन खान। निम्नलिखित में कौन एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक है? तो शाहिद परवेज खान वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक है। पुरस्कार, कला ज्योति लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2006, पद्मश्री अवार्ड 2012। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया? इंद्राणी रहमान ने। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 1952 में भाग लेने वाली पहली दक्षिण एशियाई थी। इंद्राणी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी में एक सफल शास्त्रीय नृत्यांगना थी। 1961 में वह एशिया सोसाइटी टूर का हिस्सा बनने वाली पहली नृत्यांगना बनी। पुरस्कार, फेमिना मिस इंडिया 1952, पद्मश्री 1969, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1981। एम.एस. गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की। वह डैश के उस्ताद थे? वह वायलिन के उस्ताद थे। पुरस्कार और सम्मान, पद्म भूषण 2012, पद्मश्री 1975, संगीत नाटक अकादमी 1982, संगीत नाटक अकादमी टैगोर भारत रत्न 2012, कलाइमामणि तमिलनाडु 1978। बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है बुद्धादित्य मुखर्जी। बुद्धादित्य मुखर्जी लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रदर्शन करने वाले पहले संगीतकार थे। श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार की संगीत शैली से है? तो हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है। पंडित मणि प्रसाद किराना घराना के गायन शैली के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। उन्हें 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तानी संगीत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों का शास्त्रीय संगीत है। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति विशेष रूप से हैदराबाद शहर और दक्षिणी भारत के अन्य द्रविड़ भाषी क्षेत्रों से हुई। श्री जतिन गोस्वामी को डैश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। तो क्षत्रिय नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए। पुरस्कार और सम्मान, पद्मश्री 2008, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2004, शिल्पी दिवस पुरस्कार 1994, संगीत ज्योति पुरस्कार 2004, असम नाट्य सम्मेलन पुरस्कार 1997, हीरा प्रोवा पुरस्कार 2006। दीपिका रेड्डी, जहाँ जहाँ रेड्डी मिलेगा वो सब कुचिपुड़ी से। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। श्रीमती विजया प्रसाद, श्री वेदांतम लक्ष्मीनारायण, गुरु श्रीमती विजया प्रसाद, श्री वेदांतम लक्ष्मीनारायण शास्त्री, डॉक्टर वेमपति चिन्ना सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, आशा प्रताप सिंह, अरुणिमा कुमार, ये सब कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास डैश में हुआ था? तो काशी में हुआ था। कबीर 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि, भक्ति आंदोलन के संत थे। पुस्तक बीजक, कबीर परछाई, साकी ग्रंथ और कबीर ग्रंथावली उनके छंद सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं।
संत कबीर, गुरु नानक और दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। उदित मंगलदास डैश के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका कोरियोग्राफर हैं, तो कथक की हैं। अदिति मंगलदास द्वारा प्राप्त पुरस्कार 2013 में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? अलाउद्दीन खान पंडित रविशंकर के गुरु थे। ये सरोदवादक है पंडित रविशंकर के गुरु। उन्हें पद्म भूषण 1958, पद्म विभूषण 1971, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1954 से सम्मानित किया गया था। मैहर दरबार किस राज्य में है जहाँ बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो मध्य प्रदेश में है। बाबा अलाउद्दीन खान सरोदवादक ने मैहर घराने की नींव रखी और मैहर के महाराजा के दरबारी संगीतकार बन गए। निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाती हैं? डॉक्टर कनक रेले। वह मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र 1967 की संस्थापक निदेशक और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक प्राचार्य हैं। पुरस्कार और सम्मान पद्मश्री 1990, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार 2006, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994, पद्म भूषण 2013। राजश्री सिरके को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार और सम्मान वर्ष की महिला अचीवर्स के लिए मुंबई मेयर का पुरस्कार, वर्ष 2007 के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और सितार की हाल ही में अकादमी द्वारा शीर्षक खोसरोवनी शंभू महाराज 1955 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले कथक नृत्यक थे। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे। ये शहनाई से रिलेटेड है। MS सुब्बालक्ष्मी और रविशंकर के बाद भारत में 2001 सम्मानित होने वाले भारत के तीसरे शास्त्रीय संगीतकार बिस्मिल्लाह खान हैं। 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन था? तो मृणालिनी साराभाई अहमदाबाद में दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक और निदेशक थी। शोभना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गुरुदेव प्रसाद। पुरस्कार और सम्मान ओस्का पुरस्कार जापान 1990, 91 दादाभाई नौरोजी पुरस्कार 1993, बिहार गौरव पुरस्कार 1985, गुरु ML कोसर पुरस्कार 2013, कला करात पुरस्कार 2014, भारत निर्माण सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार 2014 आदि। निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? गोपीनाथ। पुरस्कार और सम्मान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1965, गुरु वायुर देवस्वाम द्वारा कला तिलकम 1968, त्रावणकोर देवस्वयं बोर्ड द्वारा कला रत्न शीर्षक 1973 आदि। गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह, जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं, कि 1986 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री सम्मानित किया गया गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह को। राजकुमार सिंह जीत सिंह मणिपुरी नृत्यक। पुरस्कार और सम्मान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2011, टैगोर पुरस्कार 2014, दिल्ली साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1975, मणिपुर साहित्य परिषद नृत्य पुरस्कार 1975 आदि। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित किस घराने से संबंधित है? तो जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है किशोरी अमोनकर। किशोरी अमोनकर वह शास्त्रीय नृत्य शैली ख्याल और शास्त्रीय शैलियों ठुमरी और भजन की कलाकार थी। पुरस्कार और सम्मान पद्म भूषण 1987, पद्म विभूषण 2002, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2009। निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक है? तो प्रेरणा श्रीमाली कथक नृत्य की प्रतिपादक हैं। वह कथक के जयपुर घराने की वरिष्ठ नृत्यांगना हैं। सम्मान 2001 राष्ट्रीय एकता पुरस्कार राजीव गांधी की 57वीं जयंती। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो नीलेश्वर मुखर्जी मणिपुरी के प्रतिपादक हैं। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? तो ललिता और नंदिनी बहनें वायलिन बजाने के लिए जानी जाती हैं। पुरस्कार और सम्मान कलाइमामणि तमिलनाडु का हरता वायलिन वाद्य
थिलंकंगल का शीर्षक सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ वायलिन वादक, मद्रास संगीत अकादमी और इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी। भारत में वायलिन वादक मैसूर बंधु, मैसूर नागराज और मैसूर मंजूनाथ। तो मैसूर बंधु, नागराज और मंजूनाथ। अभिजीत पी.एस. नायर, अम्बी सुब्रमण्यम, बी शशि कुमार, बाला भास्कर चंद्रन, एम्बर कन्नन, एच.के. नरसिम्हा मूर्ति और लालगुडी विजयलक्ष्मी आदि हैं। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता कौन थी? तो प्रेरणा देशपांडे राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी। पंडित बिरजू महाराज के हाथों गौरव पुरस्कार सिंगार मणि शीर्षक, मुंबई के सुर सिंगार शमशाद द्वारा सिंगार मणि शीर्षक, नृत्यश्री शीर्षक, किरण कटान 1994, आर मुथुन कम्मल शादी नृत्य की पद्मश्री 2022। उस शास्त्रीय नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया। भरतनाट्यम से संबंधित है, पद्म भूषण इनको मिला पुरस्कार 1956 में और साहित्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में। निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम शास्त्रीय शैली के प्रतिपादक नहीं है? तो मोहिनीअट्टम से रिलेटेड नहीं है प्रतीक्षा काशी, स्मिता राजन, जयप्रभा मेनन, राधा दत्ता, ये मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है। प्रतीक्षा काशी कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। पुरस्कार और सम्मान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2014। आदित्य विक्रम बिड़ला कला किरण पुरस्कार 2014। आर्यभट्ट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2011। कला भारती राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार 2014। नाट्यवेद पुरस्कार 2014। कला मंडलम कल्याणी गुडियम्मा मोहिनीअट्टम की जननी। सुरेखा पुनेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक डैश नृत्यांगना है। तो लावड़ी की नृत्यांगना है सुरेखा। विठाबाई, नारायण गांवकर, कांताबाई सातरकर, मंगला बसोंडे, संध्या माने, रोशन सातरकर प्रसिद्ध कलाकार हैं जो लावड़ी को मंच पर प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया? तो कलैमा मुड़ी प्रदान किया गया। अन्य पुरस्कार 2019 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य कला निधि शीर्षक, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2012। एक ओडिसी नृत्य कुमकुम मोहंती को 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पद्मश्री प्राप्त हुआ कुमकुम मोहंती को 2005 में। गुरु केलुचरण महापात्रा को 2011 में। ओडिशा संगीत नाटक अकादमी 1993, संगीत नाटक अकादमी 1994। शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो शर्मिला विश्वास ओडिसी का प्रतिनिधित्व करती हैं। ओडिसी नृत्यांगना और कोरियोग्राफर ने ओडिसी विजन एंड मूवमेंट सेंटर 1995 कोलकाता की स्थापना की। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 2012। सर्वश्रेष्ठ नृत्यकला उदय शंकर पुरस्कार 1998। मेहरी पुरस्कार 2010। उस्ताद सुल्तान खान का सम्मान किस वादन से? सारंगी से संबंधित है। सुल्तान खान वह जाकिर हुसैन और बिल लासवेल के साथ तबला बीट साइंस इंडियन फ्यूजन ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पुरस्कार पद्म भूषण 2010। संगीत नाटक अकादमी 1992। अमेरिका एकेडमी ऑफ आर्टिस्ट 1998। निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली 1967 का निर्माण किया था? शिव कुमार शर्मा ने, और ये संतूर वादक है। निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? तो पद्मजा रेड्डी तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है। पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। उन्होंने काकतीयम 2 भाग वाला कुचिपुड़ी शास्त्रीय दृश्य नृत्य विकसित किया। पुरस्कार कला रत्न 2006। संगीत नाटक अकादमी 2015। पद्मश्री 2022। संगीत नाटक अकादमी स्थापित हुई 1994। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है? तो लुइस लाइटफुट को लोकप्रिय रूप से बलथोल नारायण मेनन केरल कलामंडलम के संस्थापक द्वारा कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कहा जाता है। कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। यह सोपना संगीत पर प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? तो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को।
डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983, पद्म भूषण 2003, पद्मश्री 1981। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान ने किस घराने की स्थापना की? तो पटियाला घराने की स्थापना की अली बख्श ने और बड़े फतेह अली खान ने। मलिका पुखराज, गौहर खान, गुलाम अली सभी पटियाला घराने से संबंधित हैं। ग्वालियर घराना गुलाम हसन सगन, वसुंधरा कोमकली, नारायण राव बोदास, सुनंदा पटनायक आगरा घराने से। याकूब हुसैन खान, यूसुफ हुसैन खान, खुर्शीद हुसैन खान, समीम अहमद खान, गुलाम रसूल खान भिंडी बाजार घराना से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शुक्ला, रमेश नाड़कर्णी, टीडी जो जानी रोकियर तानसेन ग्वालियर घराने के थे। वायलिन वर्चुअसो एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है एल सुब्रमण्यम। पद्मश्री 1988, पद्म भूषण 2001, मानवीयम मिलेनियम पुरस्कार केरल 2001। लोकप्रिय वायलिन वादक अभिजीत PS नायर, अम्बी सुब्रमण्यम, अरोल केरली, अवनीश्वरम SR, वीणु B, शशि कुमार, रागिनी शंकर। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस से संबंधित है? तो यह हारमोनियम संबंधित है अप्पा जलगांवकर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000। इसे रीड ऑर्गन की फ्री रीड कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। प्रसिद्ध हारमोनियम वादक महमूद धौलपुरी, RK बीजापुरे, सुधीर नायक, तुलसीदास बोरकर। भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत घराने से हैं? तो सेनियर संबंधित हैं। संस्थापक बिलास खान और नौबत खान। सत्य शरण द्वारा हरिप्रसाद चौरसिया की आधिकारिक जीवनी ब्रीथ ऑफ गॉड 2019। अन्य प्रसिद्ध बांसुरी वादक रोनू मजूमदार, प्रवीण घोड़खिंडी, रघुनाथ सेठ। अन्य घराने आगरा के हाजी सुजान खान, लखनऊ के बिंदादीन, बनारस के पंडित राम साहब, जयपुर के उस्ताद अलाउद्दीन खान। 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामाकल्पम की रचना की? सिद्धेंद्र योगी ने भामाकल्पम की रचना की। भामाकल्पम भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की कहानी। सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य नाटक कथकली ऋषि भगत। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य से संबंधित है? वायलिन से संबंधित सत्यदेव पवार। अन्य वायलिन वादक लालकुड़ी जयरामन। पद्मश्री मिला इनको 1963 में, पद्म भूषण 1994 में। संगीत नाटक अकादमी 2010 में एल सुब्रमण्यम, इनको पद्मश्री मिला 1998 में, पद्म भूषण मिला 2001 में। MS गोपाल कृष्ण, पद्मश्री मिला इनको 1975 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में, पद्म भूषण 2012 में। सरकार द्वारा मल्लिका साराभाई को सेविलियर डेस पॉम्स एकेडमी 2005 सम्मानित किया गया था। ये फ्रेंच सरकार द्वारा मिला मल्लिका साराभाई को। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की हैं। पद्म भूषण 2010। पुस्तक इन फ्री फॉल, माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग, दर्पण नृत्य अकादमी की संस्थापक। साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित है? तो कव्वाली संबंधित है। नुसरत फतेह अली खान पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रदर्शन के गौरव के लिए पाकिस्तान का राष्ट्रपति पुरस्कार। भारतीय लोक संगीत भवगीते कर्नाटक और महाराष्ट्र, भांगड़ा और गिद्धा पंजाब, लावड़ी महाराष्ट्र, आला मध्य प्रदेश और पनिहारी पकिंदा और मांड राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो निखिल बनर्जी प्रसिद्ध सितार वादक थे और ये मैहर घराना से संबंधित है। पुरस्कार पद्मश्री 1968, पद्म भूषण 1987। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक। संगीत सुदर्शन में कहा गया कि सितार का आविष्कार 18वीं शताब्दी के दौरान अमीर खुसरो नामक एक फकीर ने किया था। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा ओडिसी से रिलेटेड है। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा मंच पर गोटी बुआ ओडिशा का लोक नृत्य करने वाली पहली महिला और मंच पर ओडिसी प्रदर्शन करने वाली पहली नर्तकी थी। इलियान सीटारिस्टी विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना है, जैसे डैश में योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किए गए। तो सीटारिस्टी ये ओडिसी से रिलेटेड है। सीटारिस्टी एक भारतीय ओडिसी और छऊ नृत्यांगना है। पुरस्कार 43वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1996। पद्मश्री 2006 डांस कला के लिए लियोनार्ड
मसाइन इटली 1992, संस्कृति शिरोमणि 2006, ललित कला पुरस्कार 2007, पंडित जसराज पुरस्कार 2009, प्राणनाथ पटनायक पुरस्कार 2005। 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को। और ये पटियाला घराने संबंधित पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967, पद्म भूषण पुरस्कार 1962। उस्ताद अब्दुल करीम खान शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक, उस्ताद फैयाज खान आगरा घराने के प्रतिपादक, उस्ताद आमिर खान शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराना के संस्थापक। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल्स लंदन की क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को। रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम संबंधित पुरस्कार पद्म भूषण 1956, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957, प्राणी मित्र पुरस्कार 1968। भरतनाट्यम के पन्नानल्लूर स्कूल के लिए किसने प्रसिद्धि प्राप्त की? तो मीनाक्षी पिल्लई ने। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु की अन्य दो प्रमुख शैलियाँ हैं, वुजुवूर नृत्य शैली वुजुवूर वीरमैया पिल्लई उनके पूर्वज और मेलत्तुरु नृत्य शैली गुरु मगुंडी दौरेराज। टंकेश्वर हजारिका बोरगोहाइन को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? क्षत्रिय नृत्य शैली के लिए। माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी से रिलेटेड है। पुरस्कार संस्कृति पुरस्कार 1984, पद्मश्री 1990, उड़ीसा राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996, फ्रांस सरकार द्वारा ग्रांड मेडल डे ला विली 1997, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000, दिल्ली राज्य परिषद सम्मान 2002 और नथ चूड़ामणि की उपाधि 2004। कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सैक्सोफोन से रिलेटेड है। कादरी गोपाल नाथ भारत में प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक मनोहरी सिंह, अल्लाह रखा, रहमान ब्रेस, गौजाल्विस, अदनान शामी खान, जॉर्ज ब्रुक्स आदि। सैक्सोफोन एक प्रकार का सिंगल रेड वुडविंड वाद्य यंत्र है जो शंक्वाकार आकार का होता है, जो आमतौर पर पीतल का बना होता है। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो राधा श्रीधर भरतनाट्यम से रिलेटेड है। उन्होंने 1969 में वेंकटेश नाट्य मंदिर की स्थापना की। उन्होंने रामायण पर आधारित अपने पहले नृत्य नाटक की कोरियोग्राफी की, उसके बाद हनुमद विलास की। डॉक्टर एन राजम डैश के वादक के रूप में जाने जाते हैं, वायलिन वादक के रूप में जाने जाते हैं। भारत में लोकप्रिय वायलिन वादक अभिजीत पी.एस. नायर, वी. शशि कुमार, हरि कुमार सिम्बन, एम्बर कन्नन, कला रामनाथ, सुनीता भुइया, अकराई सुब्बुलक्ष्मी, विट्ठल राममूर्ति, रागिनी शंकर, मनोज जॉर्ज, गगनचंद चटर्जी, संगीता शंकर आदि हैं। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित प्रथम परलैंगिक ट्रांस महिला इनमें से कौन सी है? तो नृत्यकी नटराज हैं। उन्हें 2007 में तमिलनाडु सरकार का कलैमामणि पुरस्कार, 2009 में कृष्णागढ़ सभा से नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2013 में मद्रास विश्वविद्यालय से वेटरी पुरस्कार, पेरियार मनियाम्मई विश्वविद्यालय 2016 से मानद डॉक्टरेट उत्कृष्ट श्रेणी, 2017 में ICCR पैनल बद्ध नृत्य कलाकार सम्मानित किया गया। पंडित राजेंद्र गगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? कथक से जुड़े हुए हैं। पंडित राजेंद्र गगानी पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003, वे कथक की जयपुर घराना शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है। सिलसिला और चांदनी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में किसके संगीत और उनकी संगीत प्रतिभा की बेहतरीन अभिव्यक्ति हैं? तो ये पंडित शिव कुमार शर्मा की हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा उन्हें सिलसिला फिल्म के संगीत के लिए प्लेटिनम डिस्क से सम्मानित किया गया था। फिल्म फासले के संगीत के लिए गोल्ड डिस्क, फिल्म चांदनी के लिए संगीत के लिए प्लेटिनम डिस्क। मीनाती मिश्रा किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो ओडिसी से जुड़ी हुई हैं। मीनाती मिश्रा ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से प्राप्त करते थे। उन्हें कलिंग शास्त्रीय संगीत परिषद पुरस्कार भी मिला। 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 2012 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। चिट्टी बाबू वीणा से रिलेटेड है।
भारत में प्रसिद्ध वीणावादक यामुद्दीन डागर, अयाग्री श्याम सुंदरम, दोरास्वामी अयंगर, इमानी शंकर शास्त्री, धनमल के आर कुमार स्वामी, सुंदरम बालचंद्र आदि। योग सुंदर देसाई एक अग्रणी जिन्होंने स्वतंत्र पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा का जन्म 16 जुलाई 1921 को डैश में हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। योग सुंदर देसाई का जन्म योग सुंदर देसाई ने 1966 में श्री राम भारत कला केंद्र के लिए रामलीला का निर्देशन किया। योग सुंदर ने 1948 में कलकत्ता में अपने नृत्य कलाकारों की टुकड़ी की स्थापना की और इसे भारतीय पुनरुद्धार समूह का नाम दिया, जो देश में प्रधानवाद की भावना से चल रहा था। डैश ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी हैं और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया। तो केलुचरण महापात्रा ने वे ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं। उन्होंने ओडिसी शैली में पंचपुष्पा, कृष्णा गाथा, गीता गोविंदा, उर्वाशी, कृष्णलीला, सखी गोपाल, कोणार और श्री क्षेत्र सहित कई नृत्य नाटकों को कोरियोग्राफ किया।